हेलो एवरीवन, इस वीडियो के अंदर हम पढ़ने वाले हैं ओम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म या फिर रिलेशन बिटवीन करंट डेंसिटी, कंडक्टिविटी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड कि करंट डेंसिटी, कंडक्टिविटी और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में क्या रिलेशन आने वाला है। क्लियर है? तो इसके अंदर सबसे पहले हम बात करते हैं कि करंट डेंसिटी क्या होती है, कंडक्टिविटी क्या होती है। तो देखो, करंट डेंसिटी की अगर हम बात करें तो करंट डेंसिटी को डिनोट किया जाता है, वो किया जाता है कैपिटल जे से। ठीक है, और ये होने वाली क्या है, तो हमें नॉर्मल डेंसिटी के बारे में पता है कि डेंसिटी क्या होती है। नॉर्मल डेंसिटी होती है कि पर यूनिट वॉल्यूम में कितना मास स्टोर हो रहा है। ठीक है, मास पर यूनिट वॉल्यूम। बट यहाँ पे करंट डेंसिटी क्या होगी, तो एक चीज ध्यान रखना, करंट हमेशा एरिया के अंदर फ्लो करता है। ठीक है, तो करंट डेंसिटी क्या होने वाली है, पर यूनिट एरिया के अंदर कितना करंट फ्लो कर रहा है, यानी करंट पर यूनिट एरिया। यानी जे बराबर आपके पास क्या आने वाला है, करंट आई और अपॉन में एरिया, ये क्या होगी, करंट डेंसिटी। और ये करंट डेंसिटी कैसी क्वांटिटी होती है, ये वेक्टर क्वांटिटी होती है। क्लियर है? तो J इक्वल्स टू आई बाई ए। अगर मैं इसकी एसआई यूनिट की बात करूं तो इसकी एसआई यूनिट आएगी एम्पियर और एरिया की मीटर स्क्वायर, यानी एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। ये हमारे पास क्या है, करंट डेंसिटी J। अब हम बात करते हैं कंडक्टिविटी। तो देखो, कंडक्टिविटी क्या होती है, कंडक्टिविटी रेसिप्रोकल होती है किसकी, रजिस्टिविटी की। यानी सिग्मा बराबर कितना होता है, 1/ρ। ठीक है, और इसकी ऐसा यूनिट क्या होगी, तो रो की यूनिट होती है ओम इंटू मीटर। तो इसकी यूनिट क्या होने वाली है, वो हो जाएगी ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। क्लियर है कि रो की होती है ओम इंटू मीटर, तो 1 अपॉन ओम इंटू मीटर क्या हो जाएगा, ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, अगर हम इसके अंदर बात करें कि हमें रजिस्टिविटी का फॉर्मूला पता है, लास्ट डेरिवेशन के अंदर हमने किया था, और वो आया था m अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ। क्लियर? तो यहाँ पे हमें रजिस्टिविटी का फॉर्मूला पता है, तो कंडक्टिविटी क्या होने वाली है, 1/ρ, यानी इसका रेसिप्रोकल, और वो कितना आएगा, एन ई स्क्वायर टाउ बाई एम। ये हमारे पास कंडक्टिविटी आ जाएगी। बताओ, क्लियर है यहाँ तक? अब हम रिलेशन की बात करते हैं, करंट डेंसिटी, कंडक्टिविटी और इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या रिलेशन होने वाला है। तो देखो, हम रिलेशन निकालेंगे कैसे, तो हमें एक तो करंट डेंसिटी चाहिए, और करंट डेंसिटी क्या होती है, करंट अपॉन एरिया, और एक चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड और कंडक्टिविटी। तो यहाँ सबसे पहले हम बात करते हैं कि हमें पता है करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में रिलेशन होता है, और वो होता है I इक्वल्स टू NeAVD। और ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला हमें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में होता है, और दोनों फॉर्मूलों से हम क्या निकालेंगे, इनके बीच में रिलेशन। तो सबसे पहले हम बात करते हैं रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी में क्या रिलेशन होने वाला है, तो वो होगा I इक्वल्स टू NeAVD, और A से डिवाइड कर देंगे I को, तो हमारे पास आ जाएगा I बाई A इक्वल्स टू NeVD, और I बाई A क्या होता है, J, यानी करंट डेंसिटी आ गई NeVD। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1। क्लियर? और हमें ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला पता है, इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में क्या होता है, वी नो दैट ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगी Vd इक्वल्स टू ई टाउ बाई एम। यही होता है इक्वेशन नंबर 2। और इक्वेशन 2 को कहां पुट कर देंगे, 1 के अंदर Vd की वैल्यू पुट कर देते हैं। तो पुट इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1, और इक्वेशन 2 को 1 में पुट करेंगे तो हमारे पास देखो J इक्वल्स टू क्या आने वाला है, एन ई, तो ऐसा का ऐसा, और Vd की जगह क्या पुट करेंगे, ई टाउ बाई एम। और यहाँ पे आप लिख सकते हो J इक्वल्स टू एन ई स्क्वायर, ई इंटू ई स्क्वायर टाउ बाई एम इंटू कैपिटल ई। ठीक है, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये हमारे पास आया था कंडक्टिविटी, 1/ρ की वैल्यू कितनी आई थी, एन ई स्क्वायर टाउ बाई एम। तो आप लिख सकते हो J इक्वल्स टू सिग्मा ई। और यहाँ पे ये इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर फॉर्म में होता है, और करंट डेंसिटी भी वेक्टर फॉर्म में होती है। तो ये आपके पास एक्सप्रेशन आया, रिलेशन आया, करंट डेंसिटी, कंडक्टिविटी और इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में, और इसी को हम क्या बोलते हैं, ओम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। तो बताओ, क्लियर है यहाँ तक, J इक्वल्स टू सिग्मा ई।